दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हमारे घरों के अंदर जो पावर सप्लाई आती है और यदि उस पावर सप्लाई का न्यूट्रल अचानक से ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर आपने कभी सुना होगा कि घरों के जो इक्विपमेंट होते हैं वो जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पीछे क्या रीज़न होता है और किस कंडीशन में आपके घर के इक्विपमेंट जल जाते हैं और फेस टू फेस फॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे घरों के अंदर जो पावर सप्लाई आती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमारे घरों के अंदर पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आती है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हमने रेड, येलो और ब्लू कलर से तीनों फेजों को दिखाया है। उसके साथ ही ब्लैक कलर से हमने न्यूट्रल को दर्शाया है। इन तीनों फेज की और न्यूट्रल की जो लाइन है हमारे घरों के बाहर जो खंभा लगा होता है उसके ऊपर से होकर आती है। अब यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए 3 हाउस लिए हैं। पहला वाला जो हाउस है उसके अंदर रेड वाला फेज और एक न्यूट्रल आएगा। उसी के साथ दूसरा वाला जो हाउस है उसके अंदर येलो वाला फेज और एक न्यूट्रल वाला वायर आएगा और तीसरे वाले हाउस के अंदर ब्लू वाला फेज और एक न्यूट्रल वाला वायर आएगा। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए केवल 3 ही घर लिए हैं। एक्चुअल कंडीशन के अंदर बहुत सारे घर होते हैं और बहुत सारे घरों के अंदर इसी तरीके से पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस टू फेस के अंदर 415 वोल्ट चलता है। उसी के साथ फेस टू न्यूट्रल के अंदर 230 वोल्ट चलता है। यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज से ही हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। आगे चल के हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि घर के इक्विपमेंट क्यों जल जाते हैं। अब मान लीजिए, अब हमें जानना है कि यदि न्यूट्रल ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर घर के इक्विपमेंट क्यों जल जाते हैं। अब मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल वाला वायर आ रहा है वो न्यूट्रल वाला वायर यहाँ से ब्रेक हो गया है और आगे की तरफ सप्लाई नहीं दे रहा है। इस कंडीशन के अंदर 2 केस हो सकते हैं। पहला केस जिसके अंदर हमारे घर की जो लाइट है वो डिम हो जाएगी और दूसरे केस के अंदर हमारे घर की जो लाइट है या फिर घर के जो इक्विपमेंट है वो जल भी सकते हैं। दोनों केस को हम फॉर्मूले के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या क्या रीजन्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हमारा न्यूट्रल वायर ब्रेक हो जाए तो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगी। अभी हमारा जो येलो वाला हाउस है उसके अंदर येलो वाला फेज ले रखा है, तो येलो वाला फेज ऊपर की तरफ से नीचे हमारे हाउस में आएगा और न्यूट्रल वाले से रिटर्न जाएगा। आप देख सकते हैं न्यूट्रल वाले से रिटर्न होता हुआ वह जो फेज है वापस से दूसरे घर के अंदर चला जाएगा और दूसरे घर के अंदर से जो ब्लू वाला वायर आ रहा है उसके थ्रू वह बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर वापस से फेज में जुड़ जाएगा। इस कंडीशन को थोड़ा और इजी बना लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी यहाँ पर हमने इसको सिंगल लाइन में दिखा दिया है। आप देख सकते हैं येलो वाला जो फेज है वो येलो वाले घर के अंदर जाएगा और न्यूट्रल वाले वायर से निकलकर ब्लू वाले के अंदर चला जाएगा और ब्लू वाले से होता हुआ फेज में घुस जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो घर हैं उनको दोनों फेज मिलेंगे, ब्लू फेज और येलो फेज। उसके साथ ही दोनों जो घर हैं उसके अंदर वोल्टेज भी अलग अलग होगा। एक घर के अंदर वोल्टेज ज़्यादा होगा और दूसरे घर के अंदर वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज डिपेंड करेगा कि हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हैं उनका रजिस्टेंस कितना है। यदि घर में लगे हुए इक्विपमेंट का रजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारे घर का वोल्टेज ज़्यादा होगा और उस कंडीशन के अंदर हमारे घर के इक्विपमेंट जल जाएंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप पावर वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पावर वाला फॉर्मूला है P = V²/R। पावर की वैल्यू मालूम है और वोल्टेज की वैल्यू यदि आपको मालूम है तो आप रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो येलो वाला घर है उस येलो वाले घर के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हैं उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है और जो ब्लू वाला घर है उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगे हैं उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब हमें दोनों घर का वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूले का यूज करना होगा। मान लीजिए पहले वाले घर का हमें वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पर पहले वाले घर का रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद पहले वाले घर का रेजिस्टेंस इनटू दूसरे वाले घर का रेजिस्टेंस और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला वाला घर है उसका वोल्टेज 138 वोल्ट निकल कर आता है और जो दूसरा वाला घर है अब उसका वोल्टेज भी हम देख लेते हैं। जैसा कि दूसरे वाले घर का जो रेजिस्टेंस है वह 100 ओम है। तो इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी है और अब इसके अंदर जो वैल्यू आई है उसको हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले घर के अंदर 276 वोल्टेज निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला जो घर है उसके अंदर की जो लाइट्स है और जो इक्विपमेंट है उन सभी में 230 वोल्टेज की जगह केवल 138 वोल्ट मिलेगा और यह वोल्टेज इक्विपमेंट को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कम वोल्टेज के कारण भी हमारे इक्विपमेंट जल सकते हैं।
इसी प्रकार दूसरा वाला जो घर है उसके अंदर 276 वोल्टेज पहुंच रहा है और यह वोल्टेज 230 वोल्टेज से बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन के अंदर हमारे घर के इक्विपमेंट जल सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें फेज प्रोटेक्शन डिवाइस घर के अंदर लगानी चाहिए। यदि आप फेज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यदि जो न्यूट्रल वाला वायर है वो यहाँ से ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो घर है उसके अंदर पावर सप्लाई जाएगी ही नहीं और घर के इक्विपमेंट काम करना बंद कर देंगे। इस कंडीशन के अंदर यदि आप घर के इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं तो हमें पुराने ज़माने वाला सिस्टम अपनाना होगा। उसके अंदर लोग क्या करते थे कि न्यूट्रल वाले वायर को अर्थ के साथ जोड़ देते थे, तो उस कंडीशन में हमारे घर के अंदर फेज तो वायर से आता था और न्यूट्रल अर्थ के थ्रू मिलता था और हमारे घर के इक्विपमेंट चलते रहते हैं। इस तरीके से यदि कोई वायर कट भी जाता है तो हमारे घर के इक्विपमेंट जलते नहीं हैं और हमारे इक्विपमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि यदि न्यूट्रल वायर ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।